आज क्लास 11th हम लोग जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं सबके वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है और हार्मोन्स से किसी भी जीवधारी का वृद्धि और विकास होता है, जनन अंगों का विकास होता है। तो इस तरह से जैसे मनुष्यों में, जीवधारियों में, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और ये हार्मोन्स एक निश्चित समय पर एक निश्चित ग्रंथि से स्रावित होकर अपने टारगेट सेल तक पहुंचा दिया जाता है और वो टारगेट सेल उसके अनुसार वो अपना काम करती है। तो जैसे मनुष्यों में हार्मोन्स होता है, ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है पौधे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन्स है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिन पर, ऑक्सिन और जिब्रालिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इसको आप वृद्धिरोधक हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी अंकुरण को, पौधे के या बीजों में अंकुरण को रोकता है, इसलिए इनहिबिटर हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। तो इसके बाद आपका फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस। तो इस तरह से आप लोग ये हार्मोन्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और फ्लोरिजेंस। यानी 11th में आप लोगों को मुख्य इन्हीं हार्मोन्स के विषय में पढ़ना है, जिसमें से आपका ऑक्सिन है, जिब्रालिन है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है और फ्लोरिजेंस है। तो इस तरह से आप लोग ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के विषय में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का नाम जाने हैं। अब इस पर बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग ऑक्सिन की बात करते हैं। तो ऑक्सिन है क्या? ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। ऑक्सिन जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है और इसको जो खोजने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन हैं और उन्होंने क्या दिया है, इसके विषय में ऑक्सिन के, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सिन जो है यह एक ऐसा हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्रकाश के विपरीत गति करता है। सबसे अच्छी पॉइंट ऑक्सिन का ये है कि ऑक्सिन जो है प्रकाश के विपरीत गति करता है। कोई भी प्लांट है वह प्रकाश के विपरीत ही ग्रोथ करता है। तो ऑक्सिन जो होता है पत्तियों के शिखर पर, पौधों के पत्तियों के शिखर पर और उसके बाद तनों के शिखर पर, यहीं पर ऑक्सिन बनता है और प्रकाश के विपरीत गति करता है। तो ऑक्सिन की सबसे अच्छी बात यह है, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में इसकी खोज की थी। 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में ऑक्सिन की खोज किया था, ऑक्सिन को खोजा था। ऑक्सिन अब वास्तव में ऑक्सिन जो होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सिन जो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन जो होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये ऑक्सिन जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसको हम लोग ऑक्सिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह से ये ऑक्सिन का स्ट्रक्चर है। ये ऑक्सिन का स्ट्रक्चर है और आप लोग जान गए कि ऑक्सिन जो है वास्तव में इंडोल एसिटिक एसिड होता है। तो
बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। यानी ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड है। अब तक ढेर सारे इंडोल एसिटिक एसिड की खोज हो चुकी है। तो ये है आपका ऑक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर। ऑक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, ऑक्सिन और ऑक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड है। और मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन की खोज 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। और ऑक्सिन वास्तव में होता क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। और एक खास बात, ऑक्सिन जो है वो पत्तियों के शिखर पर, तनों के शिखर पर बनता है और यह प्रकाश के विपरीत गति करता है। आप लोग देखते हैं प्रकाश किसी भी दिशा में आता है। कोई पौधा अगर खिड़की में किसी पौधे को रख देते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि जिस तरह से प्रकाश आ रहा है वो उसकी ओर झुक जाता है। तो वह एक प्रकार का अनुवर्तन है, लेकिन अनुवर्तन का प्रोसेस ऑक्सिन के आधार पर ही होता है। तो हम यह कह सकते हैं ऑक्सिन जो है प्रकाश के विपरीत गति करता है और यह पत्तियों के शिखर पर और तने के शिखर पर बनता है। इसका संबंध कोशिका विभाजन और कोशिका की वृद्धि से भी है। और अब तक ऑक्सिन के नाम से पुकारे जाने वाले ढेर सारे इंडोल एसिटिक एसिड बनाए जा चुके हैं। और यह तने में वृद्धि को, ऑक्सिन जो होता है तने में वृद्धि को बढ़ावा देता है और जल में वृद्धि को रोकता है। तो यानी ऑक्सिन के विषय में अगर हम लोग चर्चा किए हैं तो ऑक्सिन का सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट जो है ये है कि इंडोल एसिटिक एसिड, पहला पॉइंट ऑक्सिन वास्तव में इंडोल एसिटिक एसिड है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सिन तनों के शिखर, पत्तियों के शिखर पर बनता है। और तीसरा मुख्य पॉइंट इसका है कि यह प्रकाश के विपरीत गति करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसका पांचवा पॉइंट जो है, ऑक्सिन जो होता है वह जल में वृद्धि को रोकता है। तो इस तरह से आपके कमेंट हो गए, ऑक्सिन के ढेर सारे कमेंट हो गए। और ये ऑक्सिन का केमिकल आपका फार्मूला सामने है और इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। ये वास्तव में इंडोल एसिटिक एसिड होता है। तो एक आपका ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऑक्सिन के विषय में डिस्कस हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिब्रालिन। दूसरा जो हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो है जिब्रालिन। जिब्रालिन कहिए चाहे जिब्रेलिन कहिए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में जिब्रेलिन जो है 1924 में खोजा गया था। जिब्रेलिन जो है 1924 में खोजा गया था। और इसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है आप लोग देख लीजिए। ये जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर है। जिब्रेला नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था 1924 में। तो जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन जो है वो जिब्रेला नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ऑक्सिन का जो काम है वह एक ढंग से आप समझिए, इसका निर्माण जो होता है ऑक्सिन के समान कलिकाओं में ही होता है। और यह कोशिका में वृद्धि, पुष्पों का निर्माण, फल का निर्माण, अंकुरण का प्रारंभ
इत्यादि क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तक 47 प्रकार के अभी तक जो खोजे गए हैं जिब्रालिन के, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में जिब्रालिन, तो ये लगभग 47 प्रकार के जिब्रालिन के सब्सटेंस खोजे जा चुके हैं। अब तक 47 प्रकार के जिब्रालिन के पदार्थ खोजे जा चुके हैं और इनको क्रमशः GA1, GA2, GA3, ऐसे GA4 इत्यादि ऐसे ऐसे नामों से इसको कहा जाता है, बोला जाता है। और ये मुख्य रूप से जो जो जिब्रालिन हार्मोन्स है, यह मुख्य रूप से ऑक्सिन का हेल्प करता है। ऑक्सिन के फंक्शन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जिब्रालिन जो होता है ऑक्सिन के समान ही फंक्शन को करता है, जैसे कोशिका का वृद्धि और उसके बाद पौधे के वृद्धि में, विकास में, अंकुरण में इत्यादि ये सब काम करता है। तो आपके ये दो हार्मोन्स हो गए, ऑक्सिन और जिब्रालिन। तीसरा एक हार्मोन्स है साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स के विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तीसरा हार्मोन्स है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स ऑक्सिन जिब्रालिन के समान ही साइटोकाइनिन्स जो है यह भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन्स भी एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ऑक्सिन और जिब्रालिन की तरह ही। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे स्कोग। इसको खोजने वाला जो वैज्ञानिक था साइटोकाइनिन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को खोजने वाला जो वैज्ञानिक था स्कोग था, उसने 1954 में इसको खोजा था, साइटोकाइनिन्स को। और यह जो साइटोकाइनिन्स है ऑक्सिन के सहायक के रूप में काम करता है। ऑक्सिन जो है वो ऑक्सिन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, जो पत्तियों के शिखर पर बनता है और प्रकाश के विपरीत गति करता है, उसके सहायक के रूप में ये साइटोकाइनिन्स जो हार्मोन्स होता है उसके सहायक के रूप में काम करता है। इसका मुख्य संबंध कोशिका विभाजन से है और डीएनए के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग आज डिस्कस किए ऑक्सिन पर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में ऑक्सिन पर, दूसरा जिब्रालिन पर और तीसरा साइटोकाइनिन्स पर। साइटोकाइनिन्स यानी 3 प्रकार के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का चर्चा किए हैं और 2 अगली क्लास में चर्चा करेंगे।